So, the next topic of your book is what development promises. Different people, different goals. मतलब यहाँ पे क्लियर रूप से कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस करता है. डिफरेंट लोग अलग अलग गोल्स होते हैं. जैसे एक बुक में आपका एक चार्ट दिया है, चार्ट में आप देख रहे हैं कैटेगरी लिखा हुआ रहेगा और वहाँ पे डेवलपमेंट गोल्स भी कुछ पार्ट्स में लिखे गए हैं और कुछ को ब्लैंक छोड़ा गया ताकि आप उसे फिलअप कर सके अपने स्किल के द्वारा. एक मैंने यहाँ पे लिया है लैंडलेस रूरल लेबरर्स. अब लैंडलेस रूरल लेबरर्स, गांव में रहने वाला वो किसान, वो मजदूर जिसके पास अपनी खुद की कोई ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट के गोल्स क्या होंगे? मोर डेज ऑफ वर्क, उसे अधिक दिनों तक काम मिल सके. लोकल स्कूल इज एबल टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एजुकेशन. अब उनके जो बच्चे हैं तो वहाँ पर के जो लोकल स्कूल्स होंगे, अब उन स्कूल्स को आप गवर्नमेंट स्कूल्स भी कर सकते हैं कि उस गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या मिल सके? क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके. नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए. इसके अलावा लोग गुड लोकल हेल्थ सर्विसेज भी उनके डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत में, एस्पिरेशंस के अंतर्गत में रखे जा सकते हैं. तो ऐसे कई ऑब्जेक्ट्स जो हैं इसकी एस्पिरेशंस होंगे. लैंडलेस रूरल लेबरर्स का एस्पिरेशंस होगा. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मोर डेज ऑफ वर्क. सपोज किसी किसान को आज काम मिला, कल काम नहीं मिला, तो क्या वो डेवलपमेंट के लिए स्टैंड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि आज जो कमाया कल काम नहीं मिला तो उसी से कल की भरपाई भी करनी पड़ेगी. तो वो कभी भी आपका जो है डेवलपमेंट के पाथ पे एक बेहतर तरीके से वो नहीं चल पाएगा. लोकल स्कूल्स इज एबल टू प्रोवाइड, जैसे कि आज के स्कूल सरकारी स्कूल्स हैं और लोकल स्कूल्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंतर्गत में आ रही हैं, वहाँ अगर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है तो क्या उनके बच्चों में डेवलपमेंट हो पाएगा? किसी प्रकार के डेवलपमेंट, ताकि वो बड़े होकर एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, एक अच्छा काम कर सके? नहीं. तो वहाँ पर स्कूल्स के लोकल स्कूल्स में एक बेटर एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन देने की बात की जाएगी, तब उनके बच्चों में डेवलपमेंट देखने को मिलेगा. तीसरी बात लिखा गया नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन, सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए. अगर सामाजिक भेदभाव होता है तो कहा जाएगा फलाना का बच्चा जो है स्कूल जाता है उसको अलग बैठाया जाएगा. काहे भाई? वो नीची जाति का है, उसे स्कूल में दाखिला नहीं दिया जाएगा, स्कूल के प्रेमिसेस में वो जा नहीं सकता. अगर इस प्रकार की भेदभाव है तो क्या उस बच्चे का विकास संभव है? नहीं हो पाएगा, वो संभव नहीं हो पाएगा. तो ये लैंडलेस रूरल लेबरर्स की एस्पिरेशंस हैं जिसके माध्यम से वो अपनी डेवलपमेंट करना चाहेगा, तब वो अपने आप को डेवलप कर पाएगा. सो सेकेंड ग्रुप क्या है? सेकेंड क्लास प्रॉस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, यानी पंजाब का समृद्धशाली जो किसान है उसकी एग्जांपल ली गई. अब उसके एस्पिरेशंस क्या होंगे भाई? एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम. तो उसकी एस्पिरेशन होगी कि उसकी पारिवारिक जो आय होगी, कुल परिवार के सभी व्यक्तियों को मिलाकर जो कुल आय निकलेगा वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए. ये कब है? थ्रू हाई सपोर्ट प्राइसेस, कि जो अनाज वो खेती करके पैदा कर रहा है उसे जब बाजार में बेचने जाए तो एक अच्छी रकम उसके प्राप्त हो सके, जिससे कि उसकी इनकम लेवल क्या होगी? हाई. ये किसकी एस्पिरेशन है? तो भैया डेवलपमेंट के लिए पंजाब के प्रॉस्पेरस किसानों को यहाँ पे लिया गया कि उनकी डेवलपमेंट की जो एस्पिरेशन होगी वो ये होगी कि उनकी फैमिली इनकम ऊंचा हो जाए. और वो कैसे हो? तो हाई सपोर्ट प्राइसेस के द्वारा, जो वो अनाज पैदा करते हैं, जो खेती करके उसे बाजार में एक अच्छी कीमत मिल सके, जिससे कि उनकी फैमिली इनकम क्या हो? बढ़ जाएगी. तीसरा एग्जाम्पल अर्बन एम्प्लॉयड यूथ के बारे में लिया गया है. जस्ट थिंक, क्योंकि ये स्किल पर है, ऐसे सवाल में क्या एस्पिरेशन इनके होंगे? क्लियर? तो बुक में और भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स क्लास लिए गए हैं जिसको आपको फिलअप करना है अकॉर्डिंग टू योर थिंकिंग पावर. सो फर्स्ट वन इज, अगर वो अर्बन शहरी क्षेत्र में रहता है और बेरोजगार है, युवा है, तो पहली एस्पिरेशन होगी क्या भैया? जॉब मिलना चाहिए, नीड जॉब. अब जॉब मिल जाता है तो उसको बेसिक रिक्वायरमेंट्स मिलना है. बेसिक रिक्वायरमेंट्स के बाद गुड वेजेस मिल सके. ठीक है, जॉब है तो गुड वेजेस है, गुड वेजेस मिलेगा तब बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, एंड वो जॉब परमानेंट नेचर का होना चाहिए.
कि अगर जॉब परमानेंट नेचर का नहीं है तो आज काम मिला कल नहीं मिलेगा तो कल भूखा रहना पड़ेगा, तो वो अपने सर्वाइवल को भी फिट नहीं कर पाएगा और ना ही अपनी फैमिली के सर्वाइवल को फिट कर पाएगा और ना ही अपनी फैमिली इनकम को इंक्रीज कर पाएगा। अब तीन क्लासेस को देखने के बाद, तीन ग्रुप ऑफ पीपल्स को देखने के बाद यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर हो रहा है, डू ऑल ऑफ दीज हैव द सेम डेवलपमेंट गोल्स? क्या इन सभी तीन का, चाहे आप बात कर लीजिए लैंडलेस लेबरर की बात कर लें या फिर प्रॉस्पेरस फार्मर फ्रॉम पंजाब की बात कर लें, अर्बन एम्प्लॉयड यूथ की बात कर लें, इन सभी की जो डेवलपमेंट गोल्स हैं वो एक जैसा नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नो, हर क्लास ऑफ पीपल का डेवलपमेंट गोल क्या होगा, सर्कमस्टांसेस पर, कंडीशंस पर चेंज कर जाएगा। पर्सन टू पर्सन ये डेवलपमेंट गोल वैरी करते हैं। ये तो क्लियर हो चुका भाई कि पर्सन टू पर्सन जो डेवलपमेंट गोल होगा वो वैरी करता है, कभी कॉमन नहीं हो सकता है, अलग अलग क्लास ऑफ पीपल के लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग होंगे। इसलिए लिखा है देखिए, द 6 थिंग्स दैट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, उन्हें वो वस्तु चाहिए, वो सामान चाहिए जो उसके लिए सबसे जरूरी है। एक बेरोजगार है उसके लिए क्या जरूरी है, नौकरी। अब कोई भूखा है उसके लिए क्या जरूरी है, खाना। अगर किसी को चाय पीने की शौक, भूख तलब लगी हुई है तो क्या चाहिए, चाय चाहिए। अगर कोई शराबी है तो भैया उसको क्या चाहिए, दारू चाहिए। तो ये क्या है, उसकी एस्पिरेशंस है। क्लियर? दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर, जिससे कि उसकी जो महत्वाकांक्षा है, उसकी जो इच्छा है वो पूरा किया जा सके। एट अ पॉइंट, अगर एक पॉइंट ऑफ कंटेस्ट पे ले लिया जाए तो टू पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन में सिक थिंग्स विच आर कन्फ्लिक्टिंग। अगर बात कर लिया जाए कि एक पॉइंट ऑफ कंटेक्स्ट पे दो व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल्स को कंसिडर कर लिया जाए। अब कंसिडर करने पर क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति अगर सोच रहा है, सपोज मान लिया जाए कि समाज का एक ग्रुप ले लिए जो दलित है, दूसरा जो है अपने आप को कहता है कि मैं क्या हूँ, हायर कास्ट से बिलोंग करता हूँ। अब हायर कास्ट वाला कहता है क्या कि मंदिरों में दलितों को जाना नहीं देना चाहिए। अब ये उसकी एस्पिरेशन है, दलित का है क्यों नहीं जाना चाहिए, हम इंसान नहीं है क्या? तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों की जो एस्पिरेशंस और डिजायर है कन्फ्लिक्टिंग में आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, कन्फ्लिक्टिंग नेचर में आ जा रहा है। नाउ एक तस्वीर यहाँ नजर आ रही है, इस तस्वीर में आप गौर कर रहे हैं, एक लड़की है, उसकी एस्पिरेशंस क्या हैं, तो उनकी अपनी डेवलपमेंट के लिए, एक लड़की की डेवलपमेंट के लिए खुद की एस्पिरेशंस क्या है, तो ये चाहती है ये महिला, ये लड़की कि मुझे उस, मतलब कहने का मतलब हो गया कि इस लड़की की चाहत है कि मेरे घर में जितनी आज़ादी और जितनी अपॉर्चुनिटी मेरे भाई को मिलती है वही आज़ादी और वही अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिल सके। अगर मैं घर के हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में को परफॉर्म करती हूँ तो मेरा भाई भी उस काम में मेरा हाथ बटाए, मुझे मेरा सहायता करे। ये एस्पिरेशन है भाई, डिज़ायर है उसकी डेवलपमेंट की, उस लड़की की। पर लड़का ऐसा नहीं सोचेगा, उसकी इस विषय के ऊपर लड़का का सोच अलग हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग हो सकता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें मर्यादा में रहना चाहिए और लड़कियों के लिए जो है हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ही मुख्य रूप से मेन कार्य होता है। ये कन्फ्लिक्टिंग नेचर के एस्पिरेशंस यहाँ पर आ जाते हैं। सिमिलरली एक इंडस्ट्रीज की बात की जा रही है कि सपोज कि ए एक व्यक्ति है जो एक इंडस्ट्री का मालिक है। अब एज ए इंडस्ट्रीज का मालिक होने के नाते इसे ज़्यादा संख्या में क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अब इलेक्ट्रिसिटी इसे ज़्यादा चाहिए तो ये क्या एस्पिरेशन रखेगा कि भाई भारत में ज़्यादा से ज़्यादा डैम्स बनाए जाएं जिससे कि ज़्यादा मात्रा में बिजली पैदा किया जा सके, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा सके जिससे ज़्यादा मात्रा में बिजली पैदा किया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ जो होगा, जो ट्राइबल लोग हैं, डैम्स बनाने के वजह से तो नदियों का आसपास का जो क्षेत्र होता है वो पानी से डूब जाता है
और उसके वजह से बहुत सारे आदिवासियों को जो वहाँ पे रह रहे थे वो जगह छोड़कर कहीं और जाना होता है। तो उसकी एस्पिरेशन तो ऐसे नहीं होगी, वो कहेगा भैया डैम ना बने तो बेहतर है, वरना हमें अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ेगा, हमें अपना काम भी छोड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ ये हो सकता है कि डैम्स और टैंक्स के निर्माण में कुछ लोग जो हैं, जो बहुत छोटे से प्रोपोर्शंस में लोग होंगे, वो कहेंगे कि अच्छा है डैम और टैंक्स बनाया जा रहा है जिसके माध्यम से हम अपने खेत को इरिगेट करने में सफल हो जाएंगे। तो यहाँ पर ट्राइबल पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो यहाँ पर दोनों के साथ कन्फ्लिक्टिंग नेचर, इंडस्ट्रीज के साथ भी कन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा, और साथ साथ आपके जो वो ग्रुप हैं जो इरिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डैम्स को यूज करना चाह रहे हैं, वो उनके साथ भी उनका सोच और एस्पिरेशन जो है कन्फ्लिक्टिंग नेचर का हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट, मीनिंग्स ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, एम ऑफ डेवलपमेंट क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और नेशनल इनकम और ग्रॉस इनकम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।